नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 40 फीट बाय 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का अब तक का पूरा काम, कॉलम, बीम, उसके साथ साथ डीपीसी और जो भी अभी तक जुड़ाया हुआ है उसका डिटेलिंग के साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप अपने लिए घर को बना रहे हो तो इस घर को पूरा देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस घर का फर्श वाला लेवल का। तो देख सकते हो कि ग्राउंड लेवल से लगभग 4 से 4.5 फीट का हाइट में रखा गया है। कुछ इस ढंग से इस घर का जो फर्श है वो दिया गया है। और फर्श जो बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीपीसी का जो लेवल है वो इस घर के बगल से गया हुआ जो रोड है उससे लगभग 2 फीट के आसपास में ऊंचा है। तो इस ढंग से आपको कभी भी अपना घर बनाइए तो 2 से 3 फीट जो रोड है उससे आपको अपना ऊंचा घर रखना ही चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलते हैं आप घर के नीचे वाला बीम की तरफ। तो देख सकते हो ये तो आपका डीपीसी था जहाँ पे घर का फर्श बनाया जाएगा, जो कि 4 से 4.5 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे रखा गया। उसके साथ साथ नीचे में आप देख रहे हो ये एक बीम दिया गया है, और इससे आप ग्राउंड बीम भी बोल सकते हो या फिर सपोर्ट बीम भी बोल सकते हो। इस बीम का जो साइज़ है उसके बारे में बताएंगे, कितना रेनफोर्समेंट इसमें लगा है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस घर का ये जो डीपीसी है और उसके साथ साथ जो कॉलम है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो डीपीसी है ये चारों तरफ से किया गया है, और इसके साथ साथ जो इस घर का कॉलम का उपयोग किया जा रहा है, प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम है। और ये जो डीपीसी है इसका ऊंचाई की बात कर लिया जाए, कितना डेप्थ है इसका, कितना मोटा इसका ढलाई किया गया है, तो 3 इंची इसका मोटा ढलाई है वो किया गया है। उसके साथ साथ इस घर का जो भी बाहर का दीवार है उसे 10 इंची के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस घर का फर्श का बात कर लिया जाए तो सॉइल फिलिंग तक का जो काम है वो कंप्लीट किया गया है। मतलब मिट्टी का जो भराई है वहाँ तक जो इस घर का फर्श का काम है वो किया गया। इसके बाद ब्रिक सोलिंग करने के बाद में इस घर का फर्श को बनाया जाएगा। तो देखिए, इस घर का कॉलम के बारे में जान लेते हैं कि क्या साइज़ है और कितना इसमें रेनफोर्समेंट यूज़ किया गया है। तो इसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो 4 सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है 12 mm का। कुछ लोग 10 mm का सरिया का प्रयोग कर लेते हैं कॉलम में, लेकिन आपको कम से कम 12 mm का जो सरिया है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस तरीक़ा से अगर आप कॉलम बनाते हो तो आप मैक्सिमम 2 तला तक अपने घर को ले जा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का बात कर लिया जाए तो 16 कॉलम का उपयोग इस घर में आपको दिख पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो, 4 कॉलम इधर है, उसके साथ साथ 4 अगले लाइन में है। उसके बाद आपको फिर 4 कॉलम देखने को मिल जाएगा, फिर पीछे की तरफ 4 कॉलम और देखने को मिल जाएगा। मतलब टोटल 16 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। सारा कॉलम का साइज़ सेम है, जिसका जो ढलाई है वो लिंटर लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। उस दीवार का काम आप देखोगे तो सील लेवल तक कंप्लीट किया गया है। मतलब जहाँ से खिड़की हम लोग देना शुरू करते हैं, खिड़की छोड़ना शुरू करते हैं, वहाँ तक किया गया है। और पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ आप देख सकते हो कि लिंटर लेवल तक भी कुछ दीवार को यहाँ पे ले जाया गया है। तो इस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है। डीपीसी भी दिया गया है, उसके साथ साथ नीचे सपोर्ट के लिए बीम भी दिया गया है। 4 फीट के हाइट तक इस घर का जो फर्श का लेवल है उसे रखा गया है। तो देखिए, कुछ इस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर में आपको 4 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ साथ आपको सीढ़ी रूम भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप ये जानने का कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस घर को बनाने में अब तक जो लेबर चार्ज के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को जोड़ते हुए जो अब तक टोटल खर्चा आया है वो 3,70,000 से लेकर 3,80,000 के बीच में खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको 3.5 से 4 लाख का इतना काम के लिए एस्टिमेशन रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस परिस्थिति में इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे एक लाल ईंट का कीमत 7 से 8 रुपये है, और एक बैग सीमेंट का कीमत 350 रुपये के आसपास में है। तो इस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है। मैंने कीमत भी आपको बता दिया है, आपको समझने में आसानी हो जाएगा कि इस तरीक़े से अगर आप अपने लिए घर बनाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लीजिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।